सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहां पर आया है सर। आइए देखते हैं क्या है पूरा डिसीजन। तो यहां पर है पिटिशनर सर और यहां पर जो है रेस्पोंडेंट यानी डिपार्टमेंट। यहां पर है सर डिपार्टमेंट और यहां पर है एसएससी। एसएससी ने यहाँ पर जो है लैंड सेल आउट करी है, जो लैंड है वो यहाँ पर सेल करी है। उसके सामने एसएससी ने यहाँ पर परचेज करी है, सेक्शन 54F का एग्जम्पशन लिया और परचेज करी है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एसएससी के ही हस्बैंड ने यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्ट करवाई थी 2004 के अंदर। यहाँ पर जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बनाई थी वो कंस्ट्रक्ट करवाई थी उनके ही हस्बैंड ने, और ये हाउस प्रॉपर्टी और जो प्लॉट है वो हस्बैंड के नाम से ही हुआ है। 50% हस्बैंड के नाम से हुआ है और एसएससी के नाम से 50% ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आई है। नाउ यहाँ पर जो एसएससी ने उन्होंने को फुल पेमेंट कर दिया, रीइंबर्स कर दिया। जितना भी पेमेंट था जो उन्होंने हस्बैंड ने दिया था वो पूरा का पूरा रीइंबर्स कर दिया वापस से। डिपार्टमेंट यहाँ पर डिनाई कर रही है 54F का जो है यहाँ पर एग्जम्पशन नहीं दे रही है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है कुछ कंडीशन बताई गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो सबसे पहले कंडीशन ये बताई गई है कि यहाँ पर ऑलरेडी 50% आपके हस्बैंड यहाँ पर है तो आपने उनको जो पेमेंट करी है वो यहाँ पर नहीं गिनी जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पर आपने 2 या 3 से ज़्यादा आपने जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करके रखी है। उसके अलावा आपने यहाँ पर जो इंटीरियर का जो खर्चा किया है उसका भी आपको एक्स्ट्रा जो खर्चा किया है उसका भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज उसके रिगार्डिंग कोई भी एविडेंसेस आपने हमें यहाँ नहीं दिखाए हैं तो उसका भी आपको नहीं मिलेगा। चौथा, आपने यहाँ पर एडवांस दिया है जो प्रेस्टिजियस ग्रुप है जहां पर आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करी है, तो एक और प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आपने एडवांस दिया है तो आपने यहां पर विद इन द 3 ईयर्स और यहां पर जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आपको यहां पर एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो सेल डीड है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई है विद इन द 1 ईयर, यहाँ पर नहीं हुई है बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, यहाँ पर जो है 1 ईयर के अंदर नहीं हुई है तो आपको यहाँ पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो इस रिगार्डिंग इतने सारे यहाँ पर जो है क्वेरी निकालकर एओ ने जो है यहाँ पर एग्जम्पशन डिनाइड कर दिया। उसके अलावा जो इंटीरियर का खर्चा था और एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट था वो भी यहाँ पर डिनाइड कर दिया गया। ये अब अपील लेके गए सीआईटी अपील के अंदर। सीआईटी अपील के अंदर यहाँ पर जो है जो 50% जो है वो अलाउड कर दिया गया है। जो सेक्शन 54F का जो एग्जम्पशन है वो 50% ही अलाउड किया है, बिकॉज यहाँ पर उनका होल्डिंग 50% राइट है तो 50% अलाउड किया है। दूसरी चीज यहाँ पर जो इंटीरियर का जो खर्चा था वो यहाँ पर डिसअलाउ कर दिया है। अब ये गए हैं यहाँ पर ट्रिब्यूनल के अंदर और ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर जो है फाइनल क्या डिसीजन दिया है, तो यहाँ पर एक बार आपको मैं फैक्ट वापस समझा देता हूं। तो यहाँ पर फैक्ट क्या है सर, एसएससी एक इंडिविजुअल है जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल करी, यहां पर 1.56 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। उसके सामने उन्होंने यहां पर जो रेसिडेंशियल हाउस परचेज किया है। एओ ने डिनाइड कर दिया। एओ ने यहां पर जो है यहां पर ये बोला कि प्रेस्टिजियस जोन के अंदर ऑलरेडी यहां पर 3 और अदर पर्सन के साथ इन्होंने होल्ड किया तो सेक्शन 54F का यहां पर इन्होंने क्लेम जो लिया है तो एओ के हिसाब से ऑलरेडी उनके हस्बैंड के नाम पर यह प्रॉपर्टी थी। तो सब्सिक्वेंटली यहां पर जो प्लॉट द सेल डीड थी वो यहां पर हस्बैंड के नाम की थी और वो जो थी वो 2007 के बाद की थी। तो यहां पर रामी रेड्डी जो थे और एसएससी दोनों यहां पर 50% होल्डिंग थे। तो एसएससी ने यहां पर क्लेम किया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को यहां पर फॉर डिडक्शन के लिए। तो यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर यहां पर लिखा हुआ है 1.72 करोड़, जिसके अंदर यहां पर जो एसएससी ने सिर्फ अलाउड किया है 91 करोड़ का। बाकी का जो इंटीरियर का जो खर्चा था वो यहां पर डिसअलाउ कर दिया गया है। उसी के साथ एओ ने यहां पर मना कर दिया कि 54 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा 50% आपका, बिकॉज रीजन क्या बताया कि ऑलरेडी आपने सिर्फ 50% शेयर होल्ड किया है तो यहां पर फुल जो कंसिडरेशन दिया था वो जरूरत नहीं थी देने की। उसके साथ साथ आपका जो राइट मिला है वो यहां पर सेल डीड का जो राइट मिला 25/1/2010 को मिला है। जो यहां पर जो कंडीशन थी विद इन द 1 ईयर आपको खरीदना था फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर वो नहीं हुआ है। उसके साथ साथ आपने 2 से ज्यादा की प्रॉपर्टी करी है एंड उसके साथ साथ आपने एडवांस मनी दिया एक और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो विद इन द 3 ईयर्स आप वायलेशन कर रहे हैं सेक्शन 3rd प्रोविजन ऑफ 54 का, तो आपको यहां पर जो है एग्जम्पशन डिनाइड किया जाता है। अब ये गए सीआईटी अपील के अंदर, जिसके अंदर यहां पर जो है उन्होंने वो पहले तो ये बोल दिया कि 26 लाख का जो एसएससी यहां पर कह रहे हैं कि 26 लाख का जो है यहां पर जो सेल में है से यहां पर 26 लाख का कम कर दिया जाए, बिकॉज उनके सन ने यहां पर उनको गिफ्ट किया था लैंड एंड उसकी जो वैल्यू थी वो ऑलरेडी यहां पर असेस हो चुकी है और डिपार्टमेंट ने उसको असेस करके उनके कैपिटल गेन में यहां पर इंक्लूड कर लिया, तो वो ये 26 लाख कम कर दिया जाए। उसके अलावा यहां पर जो एसएससी ने सबमिट किया कि आप पे उनकी और कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, वो गलती से यहां पर टिपिकली मिस्टेक की वजह से यहां पर जो लिख दिया गया था। उसके साथ साथ यहां पर रेसिडेंशियल जो फ्लेट था ऊटी के अंदर वो एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है,
डिपार्टमेंट ने कहा था 3 यहाँ पर है, बट यहाँ पर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है तो वो भी यहाँ पर कह दिया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी 54F का वायलेशन नहीं हुआ है और 26 लाख का यहाँ पर डिनाइड किया है। 26 लाख का जो है वो यहाँ पर कम करने के लिए एओ ने भी हाँ कर दिया है। नाउ सीआईटी अपील के अंदर क्या क्या यहाँ पर डिसीजन हुआ, तो फ्लैट जो था ऊटी के अंदर वो सिंगल रेसिडेंशियल माना गया, यानी 3 रेसिडेंशियल यूनिट नहीं मानी गई, सिंगल ही मानी गई है। तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन जो है डिनाई नहीं करी गई है। उसके साथ साथ एसएससी ने जो फ्लैट परचेज किया था वो यहाँ पर जो एडवांस दिया गया है, कोई भी फ्लैट परचेज नहीं किया है तो थर्ड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 के अंदर 3 साल के अंदर कोई भी जो है सेल जो है खरीदी नहीं गई है, तो यहाँ पर वो भी जो है कोई भी सेक्शन 54F जो है डिनाई नहीं किया गया है। नाउ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में यहाँ पर जो सीआईटी अपील के अंदर एक्सपेंडिचर जो है वो डिसअलाउ कर दिया। उसके साथ साथ फिर 50% ही यहाँ पर जो है डिडक्शन सेक्शन 54F का जो है वो अलाउड किया गया है, यानी 91 लाख में से सिर्फ 45 लाख का ही जो है 54F के अंदर अलाउ किया जाएगा। बाकी का पूरा 1.56 करोड़ का जो यहाँ पर डिडक्शन था वो कम होकर सिर्फ 45 लाख का ही अलाउ किया गया है। नाउ अब ये गए यहाँ पर जो है ट्रिब्यूनल के अंदर गए और उन्होंने यहां पर बोला जो 81 लाख का इंटीरियर का खर्चा था क्या वो डिसअलाउ क्यों किया जा रहा है। दूसरी चीज जो 50% यहां पर डिडक्शन दिए जा रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, क्या ये सही है। तो कोर्ट ने यहां पर क्या डिसीजन दिया, फाइनली कोर्ट ने यहां पर कहा है कि यहां पर जो है 50% नहीं, बिकॉज यहां पर उन्होंने पेमेंट पूरी की पूरी अपने हस्बैंड को यहां पर कर दी थी रिइंबर्समेंट के थ्रू, तो 100% यहां पर सेक्शन 54F का डिडक्शन मिलेगा सर। पहली चीज तो पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा। दूसरी चीज जो इंटीरियर का खर्चा किया था, कर्नाटका हाईकोर्ट का केस है, जो इंटीरियर का जो खर्चा किया था वो भी यहां पर अलाउड किया जाएगा। तो दोनों के दोनों खर्चे और अलाउड किए जाएंगे, कोई भी डिसअलाउड नहीं किया जाएगा यहां पर। तो यहां पर सेक्शन 54F के अंदर जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, रिइंबर्समेंट कर दिया हस्बैंड को, तो यहां पर बेनिफिट मिलेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। उसके साथ साथ यहां पर जो 50% राइट है, जरूरी नहीं है, बिकॉज यहां पर ऑलरेडी पेमेंट जो एक्चुअल पेमेंट जो है वो यहां पर एसएससी ने करी है 50%, भले ही हस्बैंड ओनर क्यों ना है, बट यहां पर पेमेंट जो पूरी की पूरी फुल जो है वो एसएससी ने करिए। सेक्शन 54F का जो बेनिफिट 100% मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जो इंटीरियर का खर्चा था 16 लाख का, 16,97 लाख का, वो यहां पे से 1.72 करोड़ में से कम कर दिया जाएगा, बिकॉज उसके रिगार्डिंग कोई भी एविडेंसेस नहीं दिए गए हैं, तो वो यहां पर एसएससी भी रेडी हो गए। सीआईटी अपील के अंदर जो दी गई थी कि यहां पर जो सेक्शन 54 का डिडक्शन 50% ही मिलेगा, ये सही नहीं है। एंड यहां पर कितना मिलेगा, 1.72 करोड़ में से सिर्फ 16 लाख कम हो जाएंगे, यानी 1 करोड़ 55 लाख का यहां पर जो है डिडक्शन इनको अलाउड किया जाएगा। ये रिट एप्लीकेशन अलाउड कर दी गई है और डिसमिस कर दी गई है। तो यहां पर बेनिफिट मिल गया है एसएससी को सेक्शन 54F में भी, और जो इंटीरियर का खर्चा किया था, इंप्रूवमेंट किया था आफ्टर सेल डीड, वो भी यहां पर डिडक्शन मिल गया है। सो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।